नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, अब हो जाओ तैयार। अब आपकी किस्मत, आपकी तकदीर, यह 3 दिव्य शक्ति बदलने वाले हैं। और अब यह घटना होने से दुश्मन क्या दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकता। जी हां मेरे दोस्तों, क्योंकि दोस्तों अब आपके साथ 3 बड़ी दिव्य शक्ति रहने वाले हैं। आपके घर यह 3 देवता का साया रहने वाला है। अब आपका दुश्मन बाल भी बांका नहीं कर सकता। आपके घर के यह 3 कोने में यह दिव्य शक्ति ने अपना डेरा जमा लिया है। अब आपको वह राज्य की बात बताने वाले हैं, वह शुभ घटना आप सभी को पता चलने वाले हैं, जो कि दोस्तों आप सुनेंगे तो आपका होश उड़ जाएगा। आखिर यह दिव्य शक्ति आपके ही ऊपर क्यों ऐसा चमत्कार करने वाले हैं, आखिर आपको यह क्या देने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको आज की इस वीडियो को एकदम शुरू से अंत तक देखना होगा। और यदि यह दिव्य शक्ति का दिया हुआ संकेत को समझना होगा और आपको 24 से 48 घंटे के अंदर कोई ऐसा गलत कार्य नहीं करना होगा, कोई ऐसा गलत रास्ते को अपनाना नहीं होगा और किसी के बहकावे में नहीं आना होगा। नहीं तो दोस्तों, यह दिव्य शक्ति आपके ऊपर जो चमत्कार करने वाले हैं, जो घटना आप सभी के जीवन काल में देने वाले हैं, दोस्तों वह विफल हो जाएगा। दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि कलयुग में ऐसी अचरज और अद्भुत घटना पहली बार आप सभी के किस्मत में यह दिव्य शक्ति ने कर दिया है। आपके घर में ऐसा डेरा जमा लिया है कि दोस्तों आपको अब वह शुभ फल देकर ही रहेगा। अपने दोस्तों, यह 3 दिव्य शक्ति को ऐसे पूजा पाठ की है, ऐसे अपने विश्वास जमा लिए हैं, जो कि दोस्तों यह दिव्य शक्ति आपसे प्रसन्न हुआ है। बहुत सालों बाद आपको अपना सच्चा भक्त माना है और आपको वही कर्मों का फल देने यह स्वयं दिव्य शक्ति आए हैं। दोस्तों, अब आपकी किस्मत में ब्रह्मा का लिखा सच होने वाला है। जो आपकी किस्मत में ब्रह्मा ने लिख दिया है, उनका समय अब नजदीक आ चुका है। जी हां दोस्तों, एक प्रकार से कहें तो अब आपकी किस्मत का द्वार ही खुलने वाला है। आने वाले 24 से 48 घंटे के अंदर में आपको कलयुग की वह शुभ फल मिलने वाले हैं, जो दोस्तों आपने कभी सपने में नहीं सोचे होंगे। आज शाम आपकी घर में ऐसी 3 अद्भुत घटना होने वाले हैं, जो दोस्तों आपने कभी सोचा नहीं होंगे। ये घटना सुनकर आपकी होश उड़ जाएंगे। जी हां दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आज की इस वीडियो को मजाक समझने की गलती मत करना, क्योंकि दोस्तों स्वयं दिव्य शक्ति ने दिया है ऐसा बड़ा संकेत। अब समय आ गया आपके भाग्य उदय होने का। आपने बहुत ही लोगों का डांट फटकार, बहुत ही कष्टों का निवारण कर लिए, लेकिन अब और नहीं, अब आपको सुख करने का समय आया है। जी हां मेरे दोस्तों, और आपकी तरक्की आपकी दुश्मनों का सबसे बड़ी हार होगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को एकदम शांत और अकेले देखना, और माता रानी की जो भी सच्चे भक्त आज की इस वीडियो को देख रही है, दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर देना और कमेंट बॉक्स में लिख दें, जय मां लक्ष्मी, जय मां काली, जय माता रानी। दोस्तों, आपको आने वाले 24 से 48 घंटे के अंदर में यह 3 देवी शक्ति जीवन की सबसे बड़ी खुशखबरी दे देंगे, जिससे आपका किस्मत ही बदल जाएगा। जी हां दोस्तों हम आपको बताने जा रहे हैं जो हर उस इंसान को पता होनी चाहिए, जो अपने जीवन में धन लक्ष्मी को आकर्षित करना चाहता है, एक सुखी जीवन की कामना करता है और यह चाहता है कि दिन पैसा, धन, वैभव, व्यापार और मान सम्मान बढ़ता जाए, और एक दिन वह जीवन में अपने चरम सुख को प्राप्त करे, यानी कि इस सांसारिक सुख को भोगते हुए ईश्वर को भी प्राप्त करें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ऐसे 7 बिंदुओं के बारे में बात करने जा रहे हैं कि जिनके बारे में आपको अवश्य पता होना चाहिए। साथ ही साथ हम आपके जीवन में होने वाली 3 ऐसी बड़ी घटनाओं के बारे में भी भविष्यवाणी करेंगे, जो अगले 24 से 48 घंटे में आपके जीवन में घटित होंगे और जिनके परिणाम आपके जीवन में बहुत ही विनाशकारी हो सकते हैं। जी हां दोस्तों, शुभ घटनाओं के बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको यह बता दिया जाए कि अगले 24 से 48 घंटों में ग्रहों की कौन सी दशा रहने वाली है और कौन सी 3 बड़ी विपत्तियां आपके ऊपर आने वाली है। अब इससे होगा यह है कि आप इन आने वाली विपत्तियों से पहले ही सतर्क हो जाएंगे और आप अपने जीवन को उत्तम बनाने के लिए ऐसे फैसले लेंगे जिनसे आपके जीवन की आने वाली विपत्तियां चले जाएं और देवी देवताओं का
शुभ आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे। जी हां दोस्तों, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्तिभाव के साथ जय मां लक्ष्मी, मां भवानी, माता रानी अवश्य लिखें। माता का सीधा प्रेम और आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, आपका जीवन सफल होगा। वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं, जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारा भावना को जरूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो रोज लाते रहते हैं। दोस्तों, हम जानते हैं कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, अपने जीवन को यापन करने के लिए आप बहुत प्रयास करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। फिर भी आपको मनचाही सफलता, जीवन में शांति और सुकून प्राप्त नहीं हो पा रहा है। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। छोटी मोटी आपके स्वभाव की कमियां कही जा सकती हैं, लेकिन भी आपकी गलतियां नहीं हैं। आपकी अच्छाइयां हैं जिनका लोग दुरुपयोग करते हैं, फिर बाद में पीड़ा आपको भुगतनी पड़ती है। जी हां दोस्तों, और पैसे रुपए के मामले में भी आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं। आप दूसरों की मदद भी करते हैं। साथ ही साथ आप पैसे को लेकर मन में कोई लालच नहीं करते हैं। लोग और लालच क्या होता है आप जानते ही नहीं हैं। आप मेहनत करके अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं। पैसा रुपया चाहे भले ही कम रहे, लेकिन आपको शांति और सुकून चाहिए। आपके विचार कुछ इस प्रकार के हैं कि पैसा जीवन में उतना ही आपको मिल जाए, इतने में आपका जीवन खुशियों से पार हो जाए और आपके परिवार की भी सभी जरूरतें पूरी हो जाएं। ये दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप हमारे द्वारा बताई गई 7 जरूरी बातों को जरूर ध्यान से सुनिए और इन सब बातों को अपने जीवन में लागू करिए। हम गारंटी देते हैं कि आप चुंबक की तरह पैसे को अपनी ओर आकर्षित करने लगेंगे। आप जहां भी जाएंगे, पैसा आपके पीछे पीछे आएगा। आप जो भी कार्य करेंगे, उसमें आपको दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की प्राप्त होने लगेगी। अब हम ये आपसे क्यों कह रही हैं? आपके मन में यह प्रश्न भी उठ रहा होगा कि ऐसी कौन सी बड़ी 7 बातें हैं जो हम आपको बता देंगे और आप पैसे के लिए एक सबक बन जाएंगे। तो दोस्त, हम आपको बता दें कि जीवन में हम जो भी हासिल करते हैं, वह है सब ऊर्जाओं के माध्यम से ही होता है। जब ऊर्जा सकारात्मक होती है तो हमें लाभ देती है, हमारे जीवन को सरल और सुंदर बनाती है। लेकिन जब यही ऊर्जा नकारात्मक हो जाती है तो यह हमारे जीवन को संघर्ष, परेशानियां, तकलीफें और लांछन, अधिक कष्ट से भर देती है। जब आप अपने जीवन में, अपने घर में कोई उपाय करते हैं, कोई बदलाव करते हैं, तो ऊर्जाएं भी बदलती हैं। उदाहरण के लिए आप एक छोटा सा प्रयोग करके देखिए। आप अपने घर के ईशान कोण हो, यानी कि पूर्व और उत्तर दिशा के बीच के कोण को आप कुछ दिन के लिए भारी कर दीजिए। वहां पर कोई भारी सामान रख दीजिए, जैसे कि कोई भारी उत्साह या फिर कुछ और दूसरा भारी सामान। साथ ही साथ उस स्थान को थोड़ा सा गंदा कर दीजिए, जैसे कि आप डस्टबिन वगैरह वहां पर रख दीजिए। प्रकाश की व्यवस्था को भी अवरुद्ध कर दीजिए, यानी वहां पर प्रकाश ना आने पाए। फिर आप देखिए कि 2 से 4 दिन ही लगेंगे, आपके घर में बीमारियां प्रवेश करने लगेंगे और कल का माहौल बनने लगेगा। लोगों के बीच आपसी प्रेम कम होने लगेगा। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों, क्योंकि हमारे घर में जो भी सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है, वह पूर्व दिशा से या फिर ईशान कोण से ही प्रवेश करती है। ईशान कोण को भगवान की दिशा कहा जाता है कि स्वयं भगवान भोलेनाथ का ही एक नाम है। तो असल में वह भगवान भोलेनाथ की दिशा हुई, ईश्वर की दिशा में। उस दिशा को यदि आप हां कर देंगे, थोड़ी बहुत गंदगी कर देंगे, प्रकाश की व्यवस्था बंद कर देंगे, तो 100% आपके घर में बीमारियों का वास हो जाए। किसी का विपरीत, आप अपने घर के आंगन में, जिसे ब्रह्मस्थान कहते हैं, उस जगह पर शाम के समय यानी कि गोधूली के समय आप एक कटोरी लीजिए। उस कटोरी में थोड़ा सा कपूर और लोबान जलाई है।
दोस्तों, केवल 3 दिनों के लिए आप इस प्रयोग को करके देखिए, आपके घर का माहौल सुखमय हो जाएगा। आपका जीवन बदल नहीं लगेगा और घर में रह रहे लोगों के बीच आपसी प्रेम संबंध बढ़ने लगेगा। ऐसा इसलिए होगा दोस्तों, क्योंकि घर की ओर जाएं सकारात्मक होने लगेगी। पहले प्रयोग में जामनी ईशान कोण को भारी करने के बारे में बात की थी। उस प्रयोग में घर की ओर जाएं नकारात्मक होने लगी, जिससे आपके घर में दुख तकलीफ है, बीमारी और परेशानी बढ़ने लगेगी। लेकिन दूसरे प्रयोग में, जो कि हमने ब्रह्मस्थान में बताया था, उस प्रयोग में आपके घर की ओर जाएं सकारात्मक होने लगेंगे, जिससे आपके घर का माहौल सुखमय होने लगेगा। आपको यकीन ना हो तो आप हमारे कहने से एक बार इन प्रयोगों को करके देखिए। फिर आपके जीवन में जो बदलाव आते हैं उनके बारे में आप कमेंट करके हमें बताना। इन प्रयोगों से यह साबित हो जाएगा कि आपके जीवन में जो भी कुछ आपको हासिल होता है, जो भी आप कर पाते हैं, वह सब कुछ सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जाओं से होता है। ये दोस्तों, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि जिस घर में लोगों के बीच आपसी प्रेम संबंध ना हो, लड़ाई झगड़े होते रहते हो, पति पत्नी के बीच भी प्रेम ना हो, झगड़े होते रहते हो और उस आदमी की तरक्की हो जाए, उस आदमी को सफलता और समाज में मान सम्मान प्राप्त हो जाए। ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जिस घर का माहौल नकारात्मक है, जिस इंसान के ऊपर नकारात्मकता हावी है, वह इंसान ना तो धन लक्ष्मी को आकर्षित कर सकता है और ना ही वह कभी सफलता को भी प्राप्त कर सकता है। समाज में मान सम्मान प्राप्त कर पाना तो बहुत दूर की बात हो गई। दोस्तों, वह इंसान सुख और चैन से जीवन यापन नहीं कर सकता है। जी हां दोस्तों, इतनी सारी बातें आपको समझाने के पीछे हमारा मकसद केवल इतना सा है कि आप यह समझे कि प्रयोग करने से ऊर्जाएं बदलती हैं और किस प्रयोग से कितना लाभ प्राप्त होगा। ये तो ईश्वर ही निर्णय लेते हैं, लेकिन आपको लाभ प्राप्त अवश्य होगा तो हमारे कहने से, आप हमारे द्वारा। भाई की बातों को अमल में अवश्य लाया करिए। यह बातें पूर्ण रूप से सत्यापित होती हैं और कई प्रयोगों में इन बातों के अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं, तभी हम आपको बताते हैं। जी हां दोस्तों, तो अब ध्यान से सुनिए। हम शुरुआत करेंगे अपने घर के ईशान कोण से ही, क्योंकि यह हमारे घर का सबसे शक्तिशाली और सबसे ऊर्जावान क्षेत्र होता है। इसे हमेशा सकारात्मकता से भर के रखना चाहिए। दोस्तों, हम आपको बता दें कि ईशान कोण यानी पूर्व और उत्तर दिशा के बीच आपको हमेशा हरे हरे पौधे लगाने हैं। वह जूते चप्पल डस्ट में या भारी सामान, किसी भी प्रकार की गंदगी बिल्कुल ना होने दें। उस स्थान को खाली रखें, हल्का रखें और उसी स्थान में प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था रहने दें। आप देखेंगे कि आपके घर में, आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा भर जाएगी। ईश्वर का आशीर्वाद आपको प्राप्त होने लगेगा। आप जो भी पूजा पाठ करेंगे, उस पूजा पाठ का आपको पूरा फल प्राप्त होने लगेगा। आपके घर के प्रवेश द्वार में, आपके घर का प्रवेश द्वार चाहे किसी भी दिशा में हो, लेकिन आपके घर के प्रवेश द्वार पर प्रकाश की पूर्ण व्यवस्था होनी चाहिए। दिन के समय तो प्रकाश रहता ही है, लेकिन शाम से ही आपको प्रकाश की भरपूर व्यवस्था अपने दरवाजे पर कर देनी चाहिए। भूले से भी अपने दरवाजे पर अंधेरा ना रखें। दोस्तों, इसी के साथ साथ आपके दरवाजे पर यदि कोई नेम प्लेट लगी है, यानी घर के किसी सदस्य का यह आपका नए प्लेट पर नाम दिया गया है, तो उस नेम प्लेट पर भी प्रकाश की पूर्ण व्यवस्था होनी चाहिए। वह नाम अंधेरे में नहीं होना चाहिए, इससे नकारात्मक माहौल उत्पन्न होता है। आप अपने घर के प्रवेश द्वार पर प्रकाश की व्यवस्था करिए, अपनी नेम प्लेट को प्रकाशित करिए। फिर देखिए आपके जीवन में कितने बदलाव आते, आपका आत्मविश्वास कितना बढ़ जाता है। आप जो भी बात बोलेंगे, लोग उसे ध्यान से सुने गए। आपकी कही हुई बात को लोग बड़ी आसानी से मान लेंगे। दोस्तों, अब इसी प्रकार यदि घर के ईशान कोण में, यानी पूर्व दिशा में या उत्तर दिशा में, यह पूर्व उत्तर दिशा के बीच में आपका टॉयलेट है, बाथरूम है, यह बहुत ही अनिष्टकारी है। घर में बहुत सारी बीमारियां आएंगे, कर्जा आएगा और आपकी आर्थिक स्थिति खराब बनी रहेगी। आप हमेशा टेंशन में रहेंगे, हमेशा कोई न कोई आपके घर में बीमार होता रहेगा। तो अब वैसे तो यह बहुत बड़ा वास्तु दोष है, इसका कोई उपचार है ही नहीं, लेकिन फिर भी हम आपको एक हल्का सा उपाय बता देते हैं। कभी कभी यह उपाय लोगों के ऊपर कार्य कर जाता है। तो आप ऐसी टॉयलेट का, ऐसे स्थान का गेट
हमेशा बंद रखें। उसे कम से कम उपयोग करें। यदि घर में कोई और टॉयलेट है, कोई और बाथरूम है, तो आप उसका उपयोग कर लें। इसका उपयोग करना बंद कर दें। इसमें आप ताला डाल सकते हैं। हरे रंग का एक बल्ब ऐसे टॉयलेट में 24 घंटे जलते रहना चाहिए। टॉयलेट सीट के आसपास आप हरे रंग का टेप लगा दें। साथ ही साथ टॉयलेट की दक्षिण दिशा में आप एक कांच का कटोरा लें और उस कटोरी में नमक मिला हुआ पानी रख दें। आप देखेंगे कि वैसे तो आप नमक मिले हुए पानी को कहीं भी रखें, आपके घर में नकारात्मकता को दूर करता है, लेकिन वह इतना जल्दी गंदा नहीं होगा जितना कि आपके टॉयलेट में, जो कि आपके ईशान कोण में एयरपोर्ट उत्तर दिशा में स्थित है। उस टॉयलेट में रखा हुआ पानी गंदा हो जाएगा। हम कहते हैं कि आपको 3 से 4 दिनों में ही वह पानी एकदम से मटमैला और काला नजर आएगा। ऐसा इसलिए होगा दोस्तों, क्योंकि उसी स्थान से जबरदस्त नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हो रही है और वह कटोरा जो नमक के पानी से भूल कर रखा हुआ है, वह कटोरा उस नकारात्मक ऊर्जा को लगातार सूखने में लगा रहेगा। वह पानी बहुत जल्दी जल्दी गंदा होगा, तो आप यह प्रयोग अवश्य करें। उस पानी को बदल दें। 3-4 दिनों में जब पानी बहुत काला सा, यह बहुत मटमैला सा हो जाए, तो उसे बदल दें और दोबारा से उसमें नया पानी भरते हैं। वह कटोरा लगातार दक्षिण दिशा में, टॉयलेट की दक्षिण दिशा में रखा रहना चाहिए। या दोस्तों, इस प्रयोग को करके देखिए। इससे आपके घर में बीमारियां आना कम हो जाएंगी, कर्जा नहीं होगा और आपकी फिजूल खर्ची भी बच जाएंगी। जी हां दोस्तों, अब बात करते हैं कि दवाई की बीमारी की बात चल रही है, तो दवा की बात कर लेते हैं। लगभग हर एक घर में एक ऐसा डब्बा, एक ऐसा बॉक्स होता है जिसमें की दवाइयां रखी जाती हैं। घरेलू आम चलन की दवाइयां लोग अक्सर अपने घर में रखते हैं, जैसे जुकाम, बुखार, पेट दर्द, सिर दर्द वगैरह की दवाइयां। आप इस डिब्बे को भी अपनी ईशान कोण में ही रखें, या उत्तर दिशा में रखें, या पूर्व दिशा में रखें। जी हां दोस्तों, आप कुछ और बातों का भी ध्यान रखें, जैसे कि दवा वाले डिब्बे में ना तो आप हुई चाबी रखेंगे, ना ही कोई नुकीली चीज रखेंगे। ब्लेड या फिर कोई पिन वगैरह भूलकर भी उस दवा के डिब्बे में नहीं रखेंगे। साथ ही शासक धातु से बनी हुई कोई नुकीली चीज जैसे कैंची वगैरह, चाकू वगैरह डिब्बे में भूलकर भी ना रखें। और खुली हुई दवाइयां भी आप उस डिब्बे में ना रखें। जैसे कि कोई एक दवाई का पता है जिसे स्ट्रिप कहते हैं, उसमें जितनी दवाइयां उपयोग हो चुकी है आप उनको काट कर फेंक दें और फिर से उसे नया करके रख दें। या दोस्तों, आप ध्यान से समझ रहे हैं ना जो हम आपको समझा रहे हैं? आप देखेंगे कि आप यदि जैसा हमने बताया कुछ प्रकार से दवाइयों की व्यवस्था करेंगे, तो आपको कम से कम दवाइयां उपयोग करनी पड़ेगी। दोस्तों, यह वास्तु के बहुत ही शक्तिशाली हो पाए हैं, जो हम क्रमबद्ध तरीके से आपको समझाते जा रही है। आप इस तरह से यदि अपने घर में दवा का डिब्बा रखेंगे, तो आपको उन दवाइयों का कम से कम उपयोग करना पड़ेगा, यानी कि कम से कम लोग आपके घर में बीमार होंगे। इसी के साथ साथ दोस्त हो, आप अपने घर में ताले को देखिए जो आपके घर में ताला लगा हुआ है। उस ताले को देखिए, क्या आप अपने घर के ताले में चाबी लगी छोड़ देते हैं? साथ ही साथ उस ताले को भी आप खुला छोड़ देते हैं, तो यह बहुत ही गलत है। दोस्तों, इससे भी नकारात्मकता इकट्ठी होती है आपके घर में, और यह घर में क्लेश का माहौल उत्पन्न करता है, आपसे प्रेम कम करता है। ताला आपके घर में है तो आप उसे लगा दीजिए, चाहे वह कहीं लगा हो या रखा हो। अलमारी में आप उस ताले खोल लगा दीजिए और चाबी उसमें से बाहर निकाल लीजिए। बस आप इतना करिए, आप देखेंगे कि प्रेम का माहौल बना रहेगा। सभी लोग घर के एक दूसरे से प्रेम से बर्ताव करेंगे। जिला दोस्तों, कई बार हमने देखा है कि लोगों के घरों में जूते चप्पल कहीं भी पड़े रहते हैं। ये बहुत गलत है दोस्तों, कहीं भी जूते चप्पल पड़े रहना ठीक नहीं है। जूते चप्पलों की एक पर्याप्त उचित व्यवस्था होनी चाहिए, और आप जिस भी कमरे में जूते चप्पलों की उचित व्यवस्था करेंगे, वही व्यवस्था पश्चिम दिशा में होनी चाहिए। ये दोस्तों, जैसे कि आपने कोई स्टैंड लगाया जिसमें कि घर के सभी सदस्यों के जूते चप्पल रखे जाते हैं, तो वही स्टैंड जिस भी कमरे में आप रखेंगे, उस कमरे की पश्चिम दिशा में रखेंगे। दोस्तों, आप देखेंगे कि आपके घर के लोगों में आत्मविश्वास की बढ़ोतरी होने लगे,
कि स्वयं आपकी बातों में भी आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। दोस्तों, जूते चप्पल किसी इंसान का आधार होते हैं। आपने बड़े बुजुर्गों की बातें सुनी होंगी। पहले के समय में लोग कहते थे कि जो चप्पल उल्टी पड़ी है उसे सीधा कर दो। जूते उल्टे पड़े हैं, उन्हें सीधा कर दो। लोग क्यों ऐसा करती थीं? जो भी उन्होंने देखे जूते चप्पल उल्टे सीधे पड़े हैं तो उन्हें सीधे कर दिए, व्यवस्थित कर दिए। दोनों पैरों के जूते चप्पल एक साथ जोड़कर किसी जगह पर रख दिए। ऐसा क्यों किया? एक दोस्त, जब किसी इंसान के जूते चप्पल उल्टे सीधे पड़े रहते हैं तो उस इंसान के जीवन में भी सभी व्यवस्थाएं खंडित रहती हैं, क्योंकि इंसान का आधार उसके जूते चप्पल होते हैं। जैसे किसी बड़ी बिल्डिंग की नींव यदि अव्यवस्थित होगी तो बिल्डिंग भी पूर्ण रूप से स्थिर नहीं रह सकती, मजबूत नहीं रह सकते। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। जूते चप्पलों को संभाल कर रखें। दोनों पैरों के जूते एक साथ रखें, जोड़ी बनाकर ही रखें, सीधे रखें, और जिस भी कमरे में आप रख रहे हैं उस कमरे की पश्चिम दिशा में ही रखें। जी हां दोस्तों, अब बात करते हैं घर के ब्रह्म स्थान की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण नाम से ही आपको पता चल गया कि ब्रह्म स्थान यानी देवताओं का स्थान है, केंद्र है घर का। तो घर के ब्रह्म स्थान में तुलसी का एक पौधा अवश्य होना ही चाहिए। हर हालत में आप करिए, छोटे से छोटा गमला लगाइए, कुछ भी कर ले, लेकिन तुलसी का एक पौधा वहां अवश्य लगाइए। शाम के समय गाय के घी से बना एक दीपक तुलसी के पौधे के नजदीक अवश्य चलाइए। दोस्तों, बहुत ही आवश्यक है। धन लक्ष्मी खींची चली आएगी आपके। और ठीक इसी प्रकार दोस्तों, एक और छोटी सी बात आपको बताना हम भूल गए। दरवाजे के जो मुख्य दरवाजा है उसके विषय में इस सुबह के समय और शाम के समय घर का मुख्य दरवाजा हमेशा खुला होना चाहिए। हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णन मिलता है कि सुबह के समय भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी के साथ इस संसार के विचरण पर निकलते हैं, तो आपके दरवाजे से भी अवश्य निकलेंगे, और यदि आपका दरवाजा बंद होगा तो फिर वापस लौट जाएंगे। माता लक्ष्मी जी उनके साथ वापस चले जाएंगे। तो ऐसे में आपको क्या करना है? आप उन्हें अपने घर में निमंत्रित कर सकते हैं, आमंत्रित कर सकते हैं, और इसका सबसे अच्छा और सरल उपाय यह है कि आप सुबह सुबह अपने घर के दरवाजे को थोड़ा सा खोल लें और आटे से अपने घर के दरवाजे के बीचों बीच एक छोटा सा स्वास्तिक बनाएं, और उस स्वास्तिक के बीचों बीच एक गाय के घी से बना हुआ मिट्टी का दीपक अवश्य जलाएं। दोस्तों, आप ऐसा करके देखिए और अपने दरवाजे पर थोड़ा सा जल्दी सिंचित अवश्य किया करें। आप ऐसा करके देखिए, आप देखेंगे कि आपको आपके हर एक काम में सफलता प्राप्त होगी। धन लक्ष्मी आपके घर में कैद हो जाएंगे। यह दोस्तों, इस उपाय को और भी बढ़ा सकते हैं। शाम के समय भी आप यही क्रिया कर सकते हैं, या दोस्तों, मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी, क्योंकि खाली कार्य कर लेने से सफलता प्राप्त नहीं होती। ईश्वर का साथ भी होना बहुत आवश्यक है, तभी हमारे आगे का निर्माण होता है। दोस्तों, तो आप शाम के समय भी है क्लियर करें, क्योंकि शाम के समय भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ संसार के विचरण पर निकलते हैं। तुम माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ का स्वागत भी बहुत आवश्यक है। दोस्तों, यही सेम प्रक्रिया आप शाम के समय भी करें, और शाम के समय अपने घर के जो किचन है उसमें जो पानी का बर्तन है उस बर्तन के या तो नजदीक या फिर उस बर्तन के ऊपर एक दीपक अवश्य जलाएं। जहां दोस्तों, आप इन उपायों को करके देखिए, माता लक्ष्मी जी आपके घर में प्रवेश कर जाएंगे। पैसे रुपए की तंगी तो फिर आपके घर में किसी कीमत पर रहेगी ही नहीं, हम इस बात की गारंटी देते हैं। दोस्तों, ये दोस्त वापस आते हैं अपने उसी विषय पर, जूते चप्पल। जी हां दोस्तों, बहुत ही खास हैं जूते चप्पल। जी हां दोस्तों, आपके जूते चप्पल गंदी नहीं होनी चाहिए, उल्टे सीधे नहीं पड़े होने चाहिए। एक दूसरे की बदल बदल कर जूते चप्पल ना पहने, यानी कि किसी और की आपने पहले अपनी किसी और को दे दी। हल्के रंग के जूते चप्पल नहीं होने चाहिए। जय गुलाबी रंग, पीला रंग, सफेद रंग, ऑफ वाइट क्रीम कलर कहते हैं, इन रंगों के जूते चप्पल नहीं होने चाहिए। गहरे रंगों के जूते चप्पल ही आप तो पहनने चाहिए। साथ ही साथ फट चुके बहुत ही पुराने जूते चप्पलों को भी आपको धारण नहीं करना चाहिए। कोशिश करें कि उन्हें बदल दें और दूसरे चप्पल जूते खरीदने अपने फटे पुराने जूते चप्पलों को भी किसी को दान नहीं करना चाहिए। बेशक आप उन्हें जाकर कहीं कचरे में फेंक दें, लेकिन किसी को दान ना करें।
दोस्तों, यह बहुत ही अपशगुन है। यदि आपको दान करना ही है जूते चप्पलों का शनि के प्रभाव को मजबूत करने के लिए, तो आप नए जूते चप्पलों का दान करें। आप उन्हें लेकर आएं, कुछ दिन पहने और उसी अवस्था में, यानी कि सुंदर और अच्छी व्यवस्था में ही उन्हें किसी को दान में दे, तब वह दान कहलाएगा। लेकिन यदि आपने अपनी फटी पुरानी जूते चप्पल किसी को दान दे दिए, तो वह दान नहीं कहलाएगा। उसका दुष्प्रभाव आपके ऊपर आ जाएगा। यदि आपने ऐसा किया है तो आप हो इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। दोस्तों, शनिदेव आपसे रुष्ट हो जाएंगे और आप बहुत तकलीफ है देंगे। कपड़ों के मामले में भी यही हिसाब है कि यदि आपने अपने फटे पुराने जिन कपड़ों को आप पहनती नहीं है, आपने त्याग दिया है, यदि कोई मांगने वाला आया और आपने उन्हीं कपड़ों को किसी को दे दिया, तो इससे भी शनि नाराज हो जाती हैं और आपके ऊपर उनका प्रकोप बरसता है। यदि आपको कपड़ों का भी दान करना है तो आप अपने अच्छे कपड़ों का दान करिए, जिन्हें आप रोज पहनते हैं। उन कपड़ों का दान करिए, फटी पुराण का नहीं। दोस्तों, जी हां दोस्तों, अब बात करते हैं आपके बेडरूम के बारे में। दोस्तों, बेडरूम की बात करें तो सबसे पहले आपको यह याद रखना है कि आप जिस भी बिस्तर पर सोते हैं, उस बिस्तर की चादर हमेशा साफ सुथरी होनी चाहिए। तकिए के कवर हमेशा साफ सुथरी होने चाहिए और चादर हमेशा सही तरह से बिछी हुई होनी चाहिए। अस्त व्यस्त नहीं होनी चाहिए, उस पर सिलवटन नहीं होनी चाहिए। यह दोस्तों, यदि आप सिलवटें रखते हैं अपने बिस्तर पर, यानी आप सोकर जब जागे तो उस समय अपना बिस्तर सही करी। आपने गांव में पुराने जमाने में यह व्यवस्था देखी होगी। जैसे ही कोई व्यक्ति सोकर जागते था तो महिलाएं आकर उसके बिस्तर को सही कर दिया करते थे और उसकी सिलवटें मिटा दिया करती थी। यह परंपरा इसीलिए दोस्तों, क्योंकि यदि सिलवट है आपके बिस्तर पर रहेगी, 24 घंटे रहेंगे, तो आपका राहु खराब हो जाएगा, आपकी मानसिकता को भी प्रभावित करेगा, बहुत परेशानियां देगा, आपको हमेशा विचलित करके रखेगा, आपका मन किसी भी एक कार्य में नहीं लगेगा। दोस्तों, अब कुछ और छोटी छोटी बातें हैं अपने बेडरूम से जुड़ी हुई, जिसमें आप सोते हैं, उस पर्चे से जुड़ी हुई ध्यान से सुनिए। अपने बेडरूम में आप झाड़ू भूल कर भी ना रखें, झूठे बर्तन भूल कर भी ना रखें, किसी भी भगवान के देवी देवता की फोटो या मूर्ति भी भूल कर भी अपने बेडरूम में ना रहे हैं। इस सब से आपका राहु मंगल और बुध खराब होगा, जिससे आपकी मानसिकता भी खराब होगी, आपका कार्य करने में मन भी नहीं लगेगा। साथ ही साथ आपका वैवाहिक और प्रेम संबंध भी खराब हो जाएगा। इसी के साथ साथ आपकी आमदनी के स्रोत भी धीरे धीरे रोकने लगेंगे, यानी कि आप बहुत अधिक परेशान हो जाएंगे। यदि आपके बेडरूम में कोई खिड़की या दरवाजा है तो अपना बेड खिड़कियां दरवाजे से दूर रखें, उसके ठीक नजदीक कभी भी ना डालें। और यदि आपने डाल रखा है तो फिर क्या दरवाजे को हमेशा बंद रखें और उस पर एक मोटा सा पर्दा डालकर रखी है, उसे कभी भी खोले ना। दोस्तों, यदि आपके बेडरूम में कोई पर्दे वगैरह डाले हैं तो वे गंदे नहीं होने चाहिए, फटे पुराने नहीं होने चाहिए, उन्हें हमेशा बदलते। जी हां दोस्तों, अब यदि आप अपने दाम्पत्य जीवन में मधुरता लाना चाहते हैं, अपने जीवन में प्रेम ही प्रेम भरना चाहते हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप अपने बेडरूम में बांसुरी की एक फोटो लगा सकते हैं या बांसुरी ही खरीद कर लाकर लगा सकते हैं। साथ ही साथ आप एक मोर पंख भी अपने बेडरूम में लगा सकते हैं। इनको लगाने की दिशा आपकी होगी उत्तर पूर्व या फिर ईशान कोण। जी हां दोस्तों, इनमें से किसी भी दिशा में आप इन चीजों को लगा सकते हैं। आप देखेंगे कि आपके बेडरूम का, आपके घर का माहौल सुंदर होने लगा है। आपके मन में भी प्रेम रहने लगेगा, दूसरों के प्रति सम्मान रहने लगेगा। आपको जल्दी जल्दी क्रोध नहीं आएगा, क्योंकि आपकी बहुत बड़ी समस्या ही है कि आपको जल्दी जल्दी क्रोध आ जाता है, चिड़चिड़ापन रहता है। आपके अंदर वर्ष समाप्त होने लगेगा। साथ ही साथ दूसरों से भी, जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, उनसे भी आपको भरपूर प्रेम और सम्मान प्राप्त होने लगेगा। जी हां दोस्तों, कभी कभी लोग आपको यह सलाह दे देंगे कि आप अपने बेडरूम में राधा कृष्ण की फोटो लगा लीजिए, इससे आपका प्रेम संबंध बढ़ेगा। लेकिन हम इस बात के लिए आपका सहयोग नहीं करेंगे, हम आपका समर्थन नहीं करेंगे। आप राधा कृष्ण की फोटो भी अपने बेडरूम में ना लगाई है, क्योंकि आखिरकार है तो वह भी भगवान है, और जो दूसरे भगवानों की फोटो लगाने से दोष उत्पन्न होगा,
वह दूसरों से भी आपको उत्पन्न होगा, तो आप उनके प्रतीक चिन्ह की फोटो या फिर प्रतीक चिन्ह अपने बेडरूम में लाकर रख ले। वही सर्वोत्तम होगा, जो भी होगा, बांसुरी या फिर एक मोर पंख। अब कुछ छोटी छोटी सी बातें हैं, इन्हें भी आप और ध्यान से सुनिए कि आप शनिवार और वार के दिन अपने पिता को कुछ मीठा खाने के लिए दीजिए, थोड़ा समय उनके साथ बताइए। आप देखेंगे कि शनिदेव की और सूर्य भगवान की कृपा आपके ऊपर बरसने लगे कि आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपका आत्मसम्मान बढ़ने लगेगा और आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा, आपकी आमदनी बढ़ेगी। इसी प्रकार सोमवार और बुधवार को अपनी माँ को कुछ मीठा खिलाया और उनके साथ समय बिताई है, आप देखेंगे कि चमत्कार होने लगेगी। उसी प्रकार शुक्रवार के दिन आप अपने घर के छोटे सदस्य यानी छोटे बच्चों को कुछ खाने के लिए दीजिए, उन्हें कुछ कर दीजिए। खाने के लिए देने से मतलब है दोस्तों कि आप उनका मनपसंद कुछ नेताओं ने खिलाई है और उन्हें खुश कर दीजिए, उनसे अच्छी अच्छी बातें करिए, उनके साथ समय बताइए। आप देखेंगे कि आपके जीवन में चमत्कार होने लगेंगे, आपकी तरक्की बहुत ज्यादा हो जाएगी, आप बहुत ही खुश जीवन जीने लगेंगे, आपके जीवन में सुख समृद्धि घर कब जाएगी दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों, आप गुरुवार के दिन यदि आप शादीशुदा हैं तो अपने जीवन साथी को कुछ मीठा खाने के लिए दीजिए और आप देखेंगे आपका प्रेम संबंध कितना अधिक बढ़ जाएगा। देवगुरु बृहस्पति और भगवान श्री हरि विष्णु की माता लक्ष्मी के साथ आपके ऊपर कृपा बनी रहेगी। जी हां दोस्तों, तो यह तो थी कुछ छोटी छोटी बात है जिनका आप विशेष ख्याल रखना है। आप देखेंगे कि आपका जीवन बदल नहीं लगेगा। हम आगे भी आपको ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां देते रहेंगे। जाते जाते आपको एक छोटी सी बात और बता दें कि आप अपनी जेब में एक लाल रंग का रुमाल अवश्य रखा करिए। एक लोन का जोड़ा अवश्य रखें। जब भी आप घर से बाहर निकले एक लाल रंग का रुमाल रखिए और एक लॉन का जोड़ा रखिए। दोस्तों, आपने देखा होगा कि अमीर लोग यानी कि आपने फिल्में वगैरह दी होगी तो आप कुछ नोटिस करिए, वहां पर जो लोग बहुत अमीर होते हैं उनकी जो सूट वह पहनते हैं, उस सूट में बाईं ओर की जेब में आप देखेंगे एक लाल रंग का रुमाल अवश्य होता है। तिकोना रुमाल में दिखाई देता रहता है, अवश्य होता है। दोस्तों, वह लाल रंग का रुमाल ही क्यों लोग रखते हैं अपनी जेब में? क्योंकि दोस्तों, लाल रंग का रुमाल यदि आप अपनी जेब में रखेंगे तो आप देखेंगे कि आपके द्वारा लिए गए हर मैथिली में आपको सफलता प्राप्त होगी, आप व्यापार में उन्नति करेंगे, आपका प्रेम संबंध बहुत मधुर बनेगा और जो इंसान आपसे एक बार बात कर लेगा वह आपको भूल नहीं पाएगा, आपको ना नहीं कह पाएगा, आपकी बातों का प्रभाव बढ़ेगा, आपका तीज बढ़ेगा और आपकी बुद्धिमानी का स्तर सर्वोच्च हो जाएगा। दोस्तों, और इन सब से कहीं महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको जीवन का आनंद प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। आप एक अजीब सा मानसिक सुकून प्राप्त होने लगेगा। तो आप अपनी जेब में हो सके तो अपनी शर्ट की या आप जो भी पहनते हैं कुर्ता वगैरह है उसकी बाईं ओर की पॉकेट में वह रूमाल रखिए। यदि नहीं रख सकते तो कोई बात नहीं, अपनी पेंट की दाहिनी जेब में आप उस रूमाल को रखी है और घर से बाहर निकलते समय एक लोन का जोड़ा भी अपनी जेब में डालकर निकलिए। जब आप घर में प्रवेश करेंगे तो उस लौंग से जुड़े को बिना पीछे देखे अपने सिर के ऊपर से नीचे फेंक दीजिए और सीधे अपने घर में प्रवेश कर जाइए। लाल रुमाल जो आप अपनी जेब में रखेंगे उसको आप उपयोग नहीं करेंगे, गंदा नहीं करेंगे, और यदि वह गंदा हो गया तो उसे दिलवाकर तुरंत साफ करवा देंगे। फिर आप देखिए चमत्कार होने लगेंगे। दोस्तों, हम जो भी बातें आपको बता रहे हैं वे पूर्ण रूप से प्रमाणित है, शास्त्रीय पद्धति पर आधारित हैं, ज्योतिष वास्तु पर आधारित हैं। इन बातों को आप करके देखिए, फिर आप कमेंट करके बताना कि आपके जीवन में कितने बदलाव आए हैं। जी हां दोस्तों, आपकी 24 से 48 घंटे में होने वाली 3 बड़ी भविष्यवाणी हम आपको बता दें कि आने वाले समय में आपके जीवन में एक ऐसी घटना घटने वाली है जिसमें आपकी फिजूल खर्ची होगी, आपका पैसा खर्च होगा। थोड़ा सतर्कता के साथ पैसा खर्च करिए। हम आपको बता देते हैं कि एक ऐसी स्थिति बनेगी जब आपका पैसा चला जाएगा और आपको बहुत अधिक मानसिक पीड़ा भी देगा। आपको चिंता होगी कि आपका पैसा क्यों गया, यानी व्यापार की स्थिति हो सकती है या फिर कोई बीमारी वगैरह भी हो सकती है, या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई एक ऐसा इंसान आपसे कर्जा ले लेगा जो बाद में आपको लौट आएगा, नहीं तो आपको बहुत परेशानी होगी। तो आपकी फिजूल खर्ची होने के आसार बन रहे हैं।
थोड़ा सा सतर्क रहने की कोशिश करें। दूसरा, कि आप जो भी व्यापार करते हैं या नौकरी करते हैं, यानी आप धन कमाने का जो भी जरिया रखते हैं, उस जरिए पर भी थोड़ी सी परेशानी आएगी। यानी व्यापार में भी आपको बहुत बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। नौकरी आदि करते हैं तो आपके विरोधी बहुत सक्रिय रहेंगे, आपके उच्च अधिकारियों के कान भरेंगे और आपके खिलाफ उन्हें तैयार करेंगे। बाद में आपको आगे नौकरी में बहुत परेशानी आने वाली है, तो बेहतर यह होगा कि आप पहले ही अपने उच्चाधिकारियों का समर्थन हासिल कर लें, उन्हें अपनी बातों के प्रभाव में लें और कार्य में पूर्ण रूप से मन लगाएं। आपकी उन्नति होगी। व्यापारिक क्षेत्र में भी आपको परेशानियों का सामना करना ही पड़ेगा। यदि पार्टनरशिप करते हैं तो बहुत खतरा है। दोस्तों, पार्टनर आपके खिलाफ साजिशें अवश्य करेगा, आपका व्यापार में धोखा देगा। दूसरी बड़ी बात कि अब व्यापार क्षेत्र पर ना तो किसी को उधार देंगे और ना ही उतार लेंगे। दोस्तों, दोनों ही स्थितियां विषम रहेंगे। आपको आगे बहुत कष्ट होने वाला है, तो अखिलेश 24 से 48 घंटे में आप ना तो उधार दे और ना ही उधार ले। यही बेहतर रहेगा आपके लिए। तीसरा, कि अगले 24 से 48 घंटों में आपका आपके जीवन साथी के साथ या फिर प्रेमी के साथ कोई विवाद हो सकता है, मनमुटाव हो सकता है, जिसकी वजह से आने वाले कुछ दिन आपके थोड़े से तनाव भरी रहेंगे, परेशानी भरे रहेंगे। तो आप पहले से ही सतर्क हो जाइए और अपने घर में ऐसा माहौल बनाकर रखिए। अपने दांपत्य जीवन को सुंदर बनाने के लिए अपने जीवन साथी के मन को समझते हुए बातें करिए, तो आप इस परेशानी से बच सकते हैं। दोस्तों को तो यह तो थी वह घटना है जो आपको परेशान कर सकते हैं। वाहन आदि भी थोड़ा सा सतर्क होकर चलाएं और भारी मशीनरी का उपयोग भी सावधानी के साथ करें। दोस्तों, आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है। बाकी शारीरिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो अपने खान पान पर ध्यान दीजिए। दोस्तों, आपकी समस्या यही है कि वैसे तो आप संतुलित रहते हैं, लेकिन खान पान पर कभी कभी लापरवाही बरतते हैं, जिससे आपको पेट से जुड़े हों परेशान करने लगते हैं। काम की अधिकता की वजह से थोड़ी सी थकान अवश्य रहेगी, लेकिन वह निकल जाएगी, बाद में परेशानी नहीं होगी। बस आपको अपने खान पान पर ध्यान देना है, अन्यथा आप लंबे समय तक बीमार रह सकते हैं, परेशानी रह सकती है। तो उम्मीद है कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। इस जानकारी का उपयोग आप जीवन में करके कोई बड़े बदलाव अवश्य लेकर आ पाएंगे, ईश्वर की कृपा अवश्य प्राप्त कर पाएंगे। दोस्त, सारा खेल ही इसीलिए हम खेलते हैं कि हमें ईश्वर की कृपा प्राप्त हो जाए, प्रेम प्राप्त हो जाए और हमारा जीवन सुखमय व्यतीत हो जाए, सुंदर व्यतीत हो जाए, और बाद में मृत्यु के बाद हम ईश्वर के लोक में परम धाम में शामिल हो जाएं। इस जीवन और मृत्यु के चक्र से बाहर निकल जाए, तो बस इसी के लिए हम सारे प्रयास करते रहते हैं और जीवन भर संघर्ष में लगे रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आपके मन में यदि इन बातों से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न उत्पन्न होता है तो आप कमेंट करके पूछें, हम आपके कमेंट का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।